नमस्कार। ये देखिए, ये है प्लॉट है। इसको जो है डिसमिल कट्ठा एकड़ में कैसे निकालेंगे माप करके। ये तो सवाल है कि डिसमिल कट्ठा एकड़ में नाप करके बताइए, तो हम लोग इसको माप करके जानेंगे कि कितना डिसमिल, कितना कट्ठा, कितना एकड़ होगा। 6.5 हाथ का लग्गी से कट्ठा बीघा को जानेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। चलिए, ये देखिए, इसका लंबाई चौड़ाई को देख लीजिए। सबसे पहले इसका लंबाई चौड़ाई कितना है। भुजा का लंबाई इसको देख लीजिए। ये 60 फुट है, 80 फुट। ये मेड़ का लंबाई ये 90 फुट है और ये 100 फुट है। तो इसका क्षेत्रफल सबसे पहले जो है आसान तरीका से देख लीजिए। 3 तरह से हम लोग निकालना जानेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। चलिए, आसानी से कैसे निकालेंगे, तो ये 60 + 90 आमने सामने का भुजा को जोड़ दीजिए। इसको जानते हैं। आमने सामने का भुजा को जोड़ने पर 60 + 90 बराबर होगा 150। तो इसको 2 बार मापे हैं, मान के चलिए, इस मेड़ को और इस मेड़ को। बीच से और ज़्यादा मापेंगे तो शुद्धता की ओर बढ़ता है। तो हम यहाँ 2 ही बार माप करके जानेंगे। मान के चलिए, ये 2 से काटेंगे तो ये 75 फुट होगा। कितना होगा? 75 फुट। 75 दूना 150 होगा। इसी तरह 80 और 100 को जोड़ दीजिए। ये देख लीजिए, यहाँ 100 है, इसको और इसको इस प्रकार से। चाहे तो इसको यहाँ से माप सकते हैं, यहाँ से कई बार माप करके जो है जितना बार मापेंगे और उसको जोड़ करके जितना बार मापे हैं उसी से आप जो है भाग कर दीजिए उतना से। ठीक। और चलिए, यहाँ पर हम 80 + 100 देख लीजिए। 80 + 100 बराबर होगा 180 बटे 2 कर दीजिए तो बराबर, ये देखिए, 2 × 9 = 18 यानी कि 90 फुट होगा एवरेज इसका। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये 75 और 90 का गुणा करके एरिया बराबर लिख लीजिए। एरिया बराबर होगा 75 × 90 बराबर हो जाता है ये 750 हो जाता है। ये कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए, मैं भी कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिए फटाफट। 75 × 90 बराबर होता है 6750। 6750 वर्ग फुट होता है। वर्ग फुट होता है इतना। अब हम जांच करेंगे इसको जो है शुद्ध विधि से निकाल करके। इतना आता है, कितना त्रुटि होगा इसको जानेंगे। इस तरह से ये त्रुटिपूर्ण है। अब एकदम रियल तरीके से एकदम शुद्ध निकालने के लिए जानेंगे हम। पूरा वीडियो में बने रहिए। चलिए, इसको जो है हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलिए, अब देख लीजिए, यहाँ पर शुद्ध निकालने के लिए देख लीजिए, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये भुजा भी एकदम सीधा है, ऐसे आधार, और ये हाइट भी एकदम सीधा है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ से जो है आप विकर्ण यानी कि त्रिभुज बना लीजिए इसको। चलिए, हम लोग बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से इस प्रकार से ये रहा विकर्ण, इसमें डाल दीजिए। इस त्रिभुज का कर्ण बना लीजिए। ये देखिए, इस प्रकार से। और इसका लंबाई कितना है स्केल से देख लीजिए, माप करके जानेंगे। तो ये देखिए, ये यानी कि 20 सेंटीमीटर तक आ रहा है। कितना? 20 सेंटीमीटर तक आ रहा है। इसको जूम करके देख लीजिए आप। इसको जो है पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल करके जानेंगे हम लोग। ये देख लीजिए, यहाँ पर स्केल को पूरा देख लीजिए नीचे। ये देखिए, ठीक। इस प्रकार से जो है ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर बराबर, आप मान के चलिए 2 सेंटीमीटर बराबर 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर बराबर ये 100 होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 फुट ही मान के चलिए। तो 20 सेंटीमीटर बराबर 20 × 5 = 100। इसी तरह से इसको बनाया गया है पूरा डायग्राम को। यहाँ पर जो है इस मेड़ को जो है 9 दूनी 18 सेंटीमीटर लिया गया है। इसको लिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब इसको 8 दूनी 16, अब इसको 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। इस तरह से एकदम फिक्स आएगा। चाहे आप पाइथागोरस लगाइए, चाहे इसको माप लिए हैं। देख लीजिएगा कैसे होगा, इसको जानेंगे। यहाँ पर ये कितना आया? 100
फुट आया। ये बिक्कड़ का लंबाई कितना हुआ? 100 फुट। ठीक, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहला त्रिभुज का। इसमें लिख लीजिए पहला त्रिभुज और सेकंड त्रिभुज है ये, तो इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। देख लीजिए समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। इस प्रकार से जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बराबर कर लीजिए 1/2 आधार 80 देखो ना गुणा 80 कर दीजिए और गुणा कर दीजिए 60। ये 60 है ना हाइट, ये देखिए इसको काट दीजिए 30 दूना 60 होता है। तो बराबर इसका क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से देख लीजिए बराबर होगा 80 गुणा 30, तो बराबर होगा 8 × 3 = 2400 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा, कितना? 2400 वर्ग फुट होगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लीजिए कितना हो रहा है? ये 2400 स्क्वायर फुट। अब हम स्केल से माप करके 100 फुट हम लिए हैं, तो इसका जो है पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं करके निकालेंगे ABC। तो AC वर्ग बराबर लिख लीजिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय 1 मिनट। पाइथागोरस प्रमेय से ठीक क्या होता है? AC वर्ग, AC का मान निकालना है ना, A और C इसका। AC वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये देख लीजिए BC का वर्ग, यानी का C का वर्ग कर देंगे हम लोग। AB बराबर कितना है? 60 है। देख लीजिए AB का मान 60 और BC के मान 80 है। तो 60 का वर्ग पहले कर लेते हैं। 60 का वर्ग करेंगे तो 6 × 6 = 3600 होगा। ठीक, और BC यानी कि 80 है। 80 गुणा 80 8 × 8 = 6400 होगा। ये देख लीजिए 3600 6400 10,000 होगा। बराबर AC बराबर ये वर्ग है ना, तो अंडर रूट इधर होगा। देख लीजिए अंडर रूट इधर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर होगा ये 10,000। जोड़ दीजिए 10,000 होता है कि 6400 में 600 ले आएंगे तो कितना होगा? 7000 होगा। 70 और 300 बच जाएगा, यानी कि 10,000 होगा। और 10,000 का अंडर रूट निकाल लीजिए तो यहाँ पर AC बराबर होगा, लिख लीजिए कन्फर्म लिख लेते हैं। AC भुजा लिख लीजिए, AC भुजा बराबर 100 फुट होगा। यह देख लीजिए हम लोग स्केल में माप करके निकाले हैं, ये एकदम जो है 100 फुट इसमें भी आता है। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। यह देख लीजिए मैं बना दिया हूँ यहाँ पर 100 फुट। ये जो है कर्ण जो है 100 फुट है, ये 90 फुट और ये भी 100 फुट है। अब इसको हम लोग हेरोन फार्मूला से निकालेंगे। हेरोन सूत्र से देख लीजिए, हेरोन का फार्मूला, हेरोन सूत्र में सबसे पहले क्या S का मान निकालते हैं। S बराबर A + B + C बटे 2 का मान निकाल लीजिए। इसके बाद जो है एरिया निकालने का सूत्र होता है, यहाँ पर त्रिभुज का एरिया बराबर हेरोन फार्मूला में होता है अंडर रूट S माइनस A और S माइनस B और S माइनस C, ऐसे होता है हेरोन फार्मूला में। चलिए अब हम लोग S का मान निकाल लेते हैं। S का मान निकालने के लिए आप जो है
इसको ए भुजा मान लीजिए, बी भुजा और इसको सी भुजा मान लीजिए। चलिए अब हम लोग एस का मान निकालते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए भुजा बी भुजा प्लस सी भुजा होगा। तो एस बराबर एस 100 प्लस जो है 90। अब इसका आधा निकालेंगे, तीनों भुजा का योग बटे आधा होगा, तो बराबर होगा 290/2, यानी कि एस बराबर होता है, लिख लीजिए यहाँ पर, एस बराबर 145 फुट एवरेज होगा। तीनों भुजा का योग करके उसका आधा निकाल लीजिए, ठीक। 145 फुट, इसको काट दीजिए तो 145 होगा। चलिए अब जो है इस सूत्र में मान रख दीजिए। ये जो है ये सूत्र है, 1 मिनट, यहाँ पर ये फार्मूला है, इस फार्मूला में आप अपना मान रख दीजिए। चलिए हम लोग इस फार्मूला में मान रखते हैं, लिख लेते हैं। त्रिभुज का एरिया बराबर अंडर रूट इस प्रकार से लगा लीजिए। चलिए एस है, एस का मान कितना है, 145 लिख लीजिए, और एस माइनस ए, सीधे 145 में से 100 घटा दीजिए। ए बराबर 100 है ना, यहाँ पर 100, ए का मान 100, बी का मान 100, सी का मान 90, ठीक। चलिए 145 माइनस 100 करेंगे तो जानते हैं 45 होगा, 45 पुनः 100 है, यहाँ पर भी 45 होगा, और 90 घटाएंगे, 145 में से 90 घटा दीजिए, ये 55 होगा, 55 बचेगा, 90 घटा कर देख लीजिए, हाँ 55 होगा। और ये जो है सभी का गुणा करके अंडर रूट निकाल लीजिए, वही एरिया होगा, बराबर होगा 145, गुणा कर लीजिए, 145 गुणा 45 गुणा 45 गुणा 55 बराबर होगा 16149। 1 मिनट, यहाँ पर हलांत लग गया, तो 164 नहीं, और भी इसमें जो है 1 हो गया, यहाँ पर 149,375, इतना वर्ग फुट है। अब इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, मोबाइल में क्लिक कीजिए या कैलकुलेटर में अंडर रूट को टच कीजिए, तो 16149,375, ये देख लीजिए, बराबर होता है यहाँ पर 4018.62 वर्ग फुट होगा। कितना होगा, बराबर होगा 4018.62 वर्ग फुट होगा, इतना वर्ग फुट होगा। अब पहला त्रिभुज का एरिया जानते हैं, ये जो है सेकंड त्रिभुज का एरिया है, और पहला त्रिभुज का एरिया क्या था, पहला त्रिभुज का एरिया बराबर त्रिभुज सेकंड और त्रिभुज फर्स्ट, तो 2400 वर्ग फुट है पहला का, ठीक। तो जोड़ दीजिए, इसको दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर होता है 26.8146, 4618.62 वर्ग फुट होगा, इतना वर्ग फुट होगा। अब कितना डिसमिल होगा, इसको जानने के लिए आप जो है 435.6 से भाग कर दीजिए। चलिए मैं भी कर लेता हूँ, ये 6418.62 भागे 435.6, यहाँ पर भाग कर दीजिए 435.6 से, तो बराबर होगा ये 14.73 डिसमिल होगा, ये इतना डिसमिल होगा। कितना कट्ठा होगा इसको देख लीजिए, 6.5 हाथ का लग्गी के हिसाब से जानेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए
कट्ठा जानने के लिए 6418.62 वर्ग फुट है प्लाट के एरिया, और ये होता है 1901.25 वर्ग फुट एक कट्ठा में होता है। तो प्लाट कितना कट्ठा इसको जानेंगे। 1901.25 बराबर होगा 3.37 कट्ठा होगा। इतना कट्ठा, ये देख लीजिए 3.37 कट्ठा होगा। और कितना धुर होगा यहाँ पर इसको देख लीजिए। धुर निकालने के लिए आप 6418.62 और भागी कर दीजिए 95.0625 से। चलिए मैं भी भागी कर लेता हूँ 95.0625 से। तो ये देख लीजिए बराबर होगा 67.52 धुर होगा। इतना धुर होता है, देख लीजिए निकाल लीजिए। मैं भी देख लेता हूँ कि कितना धुर है। 67.52 धुर होगा। एकड़ जानना चाहते हैं कितना एकड़ होगा, तो देख लीजिए एकड़ निकालने के लिए 6418.62 बटे 43,560 कर दीजिए। चलिए मैं भी कर लेता हूँ 43,560 बराबर होगा 0.147 एकड़ होगा। इतना एकड़ होगा। कितना इसका रकबा होगा, कितना हेक्टेयर होगा, इसको देख लीजिए। हेक्टेयर में रकबा देख लीजिए, क्षेत्रफल हेक्टेयर में देख लीजिए। तो यहाँ पर 6418.62 भाग कर दीजिए 1,08,900 से, इस प्रकार से। तो बराबर होगा, मैं भी कर लेता हूँ। चलिए भागी 1,08,900 0.0589 हेक्टेयर होगा। इतना हेक्टेयर का प्लॉट है आपका, देख लीजिए। इस प्रकार से आपके खतौनी में एंट्री रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।